आम लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिल रही है। देश में आज भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज फिर से 80 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। पिछले 5 दिनों की अगर बात की जाए तो 3 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। यानी कि एक बार और महंगाई का बड़ा झटका आम लोगों पर। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 दिनों में 3 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रायपुर से रजनी जुड़ रही है, जबलपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता दुर्गेश जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ रहे हैं वासु। सबसे पहले वासु, आपका रुख कर लेते हैं। बात करें पेट्रोल डीजल के दामों में, कल हमने देखा था इजाफा बढ़ रहा था, लोगों की समस्याएं भी हमने सुनी थी और आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिला। बिल्कुल, देखिए बीते दिनों की बात की जाए तो लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि का जो सिलसिला है वो जारी है और इसका सीधा असर आम लोगों के बजट पर पड़ रहा है। कल पेट्रोल के दाम की बात करें तो भोपाल में 109 रुपये 85 पैसे था और आज जब एक बार फिर से 80 पैसे दाम बढ़ गए हैं तो निश्चित ही जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो 111 रुपये पहुँच जाएंगी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर जो होता है वो माल भाड़े पर पड़ता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ते हैं और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ने के साथ ही जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे सब्जी हो, दूध हो या फिर किराने के सामान हो, इनके दामों पर फर्क पड़ने लगता है क्योंकि इनके प्राइस के साथ ट्रांसपोर्टेशन का जो बढ़ा हुआ चार्ज है वो भी जुड़ जाता है। तो बड़े पैमाने पर इसका असर आम लोगों पर पड़ता है। पेट्रोल डीजल तो उनको महंगा लेना ही पड़ता है क्योंकि ये एक मूलभूत आवश्यकता है। पेट्रोल डीजल के दाम कितने भी बढ़ जाएं, आप अपने कामों के लिए आपको गाड़ियों से निकलना ही पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते। इसके अलावा अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो पेट्रोल डीजल के चार्ज बढ़ने से उनके चार्ज भी बढ़ जाते हैं। रोज़मर्रा की ज़रूरतों के सामान के चार्ज जो है वो बढ़ जाते हैं। पहले हमने देखा कि दूध के दाम बढ़ ही चुके हैं, 2 रुपये से 5 रुपये तक दूध के दामों में वृद्धि हुई है। तो कहीं ना कहीं चौतरफा मार इस समय आम आदमी को पड़ रही है और जब हम लोगों के बीच पहुंचते हैं, महंगाई को लेकर उनका रिएक्शन लेते हैं तो तब उनका भी यही कहना होता है कि जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है पेट्रोल डीजल के दामों में, दूध के दामों में, उसको कम किया जाए और इसके लिए सरकार अपने स्तर पर वैट टैक्स कम कर सकती है। लेकिन देखना होगा कि राहत आम लोगों को कब तक मिल पाती है। और एक जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है, आने वाले समय में भी पेट्रोल डीजल के दामों में इसी तरह बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहेगा। तो फिलहाल मुश्किलें जो है वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही। जी ठीक है वासु, लौटते हैं आपके पास। रायपुर से रजनी हमारे साथ मौजूद हैं। रजनी, पेट्रोल डीजल रोजमर्रा की जरूरत है, ऐसे में आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है वो जब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए जाता है और 5 दिनों में 3 रुपए 20 पैसे की बढ़ोतरी होना, किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं लोग इस पर? देखिए, लोग नाराज भी हैं सरकार से और नाखुश भी हैं क्योंकि लोगों की उम्मीद यही होती है कि महंगाई से उन्हें राहत मिले। कोरोना से अब हम धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से जो गतिविधियां प्रभावित हुई, आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई, लोगों को उसका सामना करना पड़ा, उससे हम धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। लेकिन महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है वो एक बार फिर से लोगों को परेशान कर रही है और हमने लोगों के बीच पहुंचकर भी बातचीत की थी। उनका यही कहना था कि पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उससे आने वाले दिनों में भी उनको परेशानी होगी और अभी भी परेशानी हो रही है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम अगर बढ़ते हैं तो सिर्फ इसका असर जो है वो उन पर नहीं होता जो ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि सीधे सीधे सभी चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी। चाहे वो सब्जियों के दाम हो, राशन के दाम हो, बाजार में दूसरी चीजों के दाम हो, हर चीज की कीमत बढ़ेगी। तो इसलिए ये चिंता का विषय हो जाता है कि महज हफ्ते भर के अंदर 3 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं और लगातार ये बात कही जा रही थी विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि चुनाव के बाद ये दाम बढ़ सकते हैं। यहाँ कांग्रेस भी यही बात कहती रही और बहुत संभव है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में महंगाई को लेकर बड़ा आंदोलन कांग्रेस की तरफ से देखने को मिले। महिला कांग्रेस ने भी कल बैठक की है, रणनीति तैयार की है और बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। तो पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, एक तरफ लोग परेशान हैं और दूसरी तरफ सियासत भी इससे उतनी ही तेज हो रही है। बिल्कुल, सियासत तेज हो रही है। रजनी, आपके पास लौटेंगे, दुर्गेश का रुख कर लेते हैं। दुर्गेश, उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा होगा और ये भी उम्मीदें हैं कि आने वाले दिनों में और कहीं रेट ये ज्यादा बढ़ जाएंगे। आम जनता और कितनी परेशान होगी अब?
बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि आगे चलकर पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा ना हो, क्योंकि जिस तरीके से रोजाना 80 पैसे 76 पैसे 70 पैसे 1 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है, वो दिन दूर नहीं जब 120 रुपए तक पेट्रोल पहुंच जाएगा, जो पहुंच चुका था लगभग पहले, यदि हम कुछ महीनों पहले की बात करें। लेकिन उसके बाद सरकार ने टैक्स कम किया। अब जरूरत यह है कि सरकार को एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसका असर बाकी चीजों पर भी साफ देखने को मिल रहा है। जैसा कि हमने भोपाल रायपुर से सुना कि ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज बढ़ जाते हैं, किराया बढ़ जाता है, बाकी तमाम चीजें असर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रोजमर्रा की चीजें हैं। आम आदमी की इनकम नहीं बढ़ी है, आम आदमी की जो आय है वो स्थिर है। उद्योग उतनी तेज गति से अपने आप को स्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, रोजगार उतनी संख्या में नहीं बढ़ पा रहा है, लोगों की जो इनकम है वो फिक्स हो चुकी है। अब ऐसी स्थिति में अगर लगातार महंगाई बढ़ेगी तो स्वाभाविक बात है, देखिए जो रोज बाइक निकालता है, रोज अपने घर से ऑफिस तक जाता है, वो पहले 100 रुपए के पेट्रोल में 5 दिन चलता था। अब स्थिति यह है कि वो 3 दिन ही चल पा रहा है। तो स्वाभाविक बात है आपके घर का बजट बिगड़ेगा, घर का बजट बिगड़ेगा तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और न केवल डीजल पेट्रोल बल्कि आप देखिए गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। तो स्वाभाविक बात है बाजार की तमाम चीजों पर इसका असर पड़ता है, और जितना पड़ता नहीं उतना जो काला बाजारी हैं या जो व्यापारी हैं वो इसका फायदा भी उठाते हैं, क्योंकि दाम आज बढ़े हैं लेकिन इसका असर हफ्ते 10 दिन बाद मार्केट में दिखाई देगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन दामों के साथ ही अपने दामों में भी इजाफा कर देते हैं। तो स्वाभाविक बात है तमाम आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ी है और आने वाले दिनों में और ज्यादा ये मार पड़ सकती है, लोग परेशान भी हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।